भारत की अखंडता और एकात्मता की ये जो श्रद्धा है, वो कोई नई बात नहीं है, भारत में चलती आई हुई बात है। सनातन काल से चलती आई है। उसके लिए लोग काम भी करते आए हैं। हमारे इतिहास में प्राचीन समय से लेकर अब तक बहुत उदाहरण है, बहुत पर्व ऐसे हैं जिससे बार बार इस एकात्मता का और अधिष्ठान मजबूत बनाया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400 सालावा प्रकाश वर्ष है। उनका बलिदान क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि ये जो भारतवर्ष की चलती आई हुई एकात्मता की, प्रेम की, अखंडता की परंपरा है, उसका आधार तो यही है कि हम सब विविधताओं को स्वीकार करते, पूजा की भी विविधताओं को स्वीकार करते हैं। और उस समय देश में यह अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो। तो कश्मीर से लोग गुरु जी के पास आए, हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनती की। तेग बहादुर जी चले गए दिल्ली बादशाह के सामने और अपनी धर्म श्रद्धा का परिचय देते हुए उनका बलिदान हुआ। उन्होंने अपना सिर दे दिया। परंतु भारतवर्ष में इस प्रकार की पूजा की स्वतंत्रता बनी रहेगी, सबकी पूजा स्वीकार होगी, कोई एक दूसरे की पूजा पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह जो अपने भारतवर्ष के संस्कृति का सार है, उसको उन्होंने दिया नहीं, सिर दिया, सार नहीं दिया। इसलिए हिंद की चादर कहलाए। भारतवर्ष की स्वतंत्रता, भारतवर्ष की एकात्मता, अखंडता के लिए बलिदानों, मिनी वीरों की सनातन काल से जो आकाश गंगा यहां चली आ रही है, उस आकाश गंगा के वे सूर्य से थे। वह कल्पना हमारी समान सी है और प्राचीन काल से चलती आई है। स्वतंत्र जीवन कैसा होता है, स्वतंत्रता क्या है? सबके सुख की कल्पना है। मंत्र पुष्प में हम कहते हैं अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सर्वत्र का भला, ऐसा कहते हैं। सबके सुख की कल्पना, किसी को नहीं छोड़ा, वसुधैव कुटुंबकम मानकर सब जिसमें सुखी हो और सबको एक साथ सुखी करने वाला, मनुष्य मात्र के तीनों पुरुषार्थ एक साथ साधने वाला, मनुष्य समूह सृष्टि को एक साथ सुखी कर सकने वाला, अर्थ कामों को नियंत्रण में रखकर मोक्ष की तरफ चलाने वाला, यह जो धर्म है, उस धर्म का आविर्भाव अपने यहां हुआ। वो अध्यात्म आधारित है, अनुभूति आधारित है। हमारे स्वतंत्रता की वह आध्यात्मिक कल्पना है। और इसलिए हम जानते हैं पसायदान में उस स्वतंत्र सुखी जीवन की कल्पना ज्ञानेश्वर महाराज ने की है। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवान से तिमिर दावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जाता। फिर से सबके सुख की कल्पना है, सबके कामना पूर्ति की कल्पना है। परंतु आधार क्या है? दुष्टों के बारे में यह कहा उनका टेढ़ापन जाए, उनकी अच्छे कामों में रुचि बढ़े, प्राणी मात्र में परस्पर सौहार्द, आत्मीयता का संबंध हो, सबके संकट दूर हो, सब अपने अपने स्वधर्म को अनुभूत करके चले, स्वधर्म पर चले, तब सबकी इच्छाएं पूरी होगी। प्राणी जात सुखी होंगे, जिनमें प्राण है वो सब सुखी होंगे, सुख दुख का अनुभव कर सकने वाले सब सुखी होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में कहा, कोई अलग बात नहीं की, चित्त जथा भय शून्य उच्च जथा शिर। जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सके, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दिन रात विशाल वसु खंडों में विभाजित कर छोटे और छोटे आंगन न बनाए जाते हों,
संपूर्ण मानवता की एकता की कल्पना, जहां हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो, सत्य पर चलने की कल्पना, हर दिशा में कर्म के अजस्र नदी के स्रोत फूटते हो और निरंतर अबाधित बहते हो, निरंतर कर्मशीलता, आदि आदि जो पूरी कविता उनकी है वो हमारे स्वतंत्र जीवन की कल्पना देती है और उसके पीछे जो स्व है उसका आधार आध्यात्म है, स्पष्ट करती है। और इसलिए योगी अरविंद, जिनकी 150वीं जयंती है, उन्होंने भी यही बात कही है, हमारे स्व का अधिष्ठान स्पष्ट किया है, हमारे राष्ट्रीयता की कल्पना को उच्च रव से कहा है। गांधी जी इसी आधार पर बोलते थे। उनको सबूत की आवश्यकता पड़ी तो धर्मपाल जी ने सबूत जुटाए और आजीवन तपस्या की। उसके आधार पर उन्होंने भारतवर्ष के ब्रिटिश का प्रभाव होने के पहले के जीवन का जो चित्र सबूतों सहित किया है, प्रमाणित है, वो चित्र भी उनकी भी शताब्दी है, जन्म शताब्दी, वो चित्र भी इसी बात की पुष्टि करता है। हमारी इस स्व की कल्पना का आधार अध्यात्म आधारित परस्पर व्यवहार था, संतुलित व्यवहार था, आत्मीय व्यवहार था। उसको हम धर्म कहते हैं और उस धर्म के उदय से सब सुखी होते हैं। सावरकर जी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगठित, तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधैव कुटुंबकम यही बताएगा, क्योंकि हम किसी पराया मान ही नहीं सकते। ऐसा हमारा जो आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का स्व है, वो उदय होने से दुनिया के सारे झगड़े समाप्त होंगे, खोया हुआ संतुलन वापस आएगा और ऐसा मानव धर्म उदित होगा, हिंदू धर्म उदित होगा, तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो, भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना। तो संघ मुख्यालय से आप सुन रहे थे मोहन भागवत को लाइव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी उत्सव है और जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं अपने संबोधन के दौरान, वो आपको ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी बांटने वाली बात ना करे, सबके साथ जोड़ने वाला संवाद होना चाहिए। देश के विभाजन की टीस आज भी है, इस बात को दोहराया मोहन भागवत ने। कोई भी बांटने वाली बात ना करे, साजिश के तहत हम लोगों को बांटा गया। अपने संबोधन के दौरान ये बड़ी बातें मोहन भागवत की। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।